हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको होटल और रेस्टोरेंट में बनने वाली 3 सीक्रेट ग्रेवी बनाने का तरीका बताऊंगा, जिनसे लगभग आधे से ज़्यादा डिशेज बना के तैयार की जाती है और इन ग्रेवी को लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। सबसे पहले ब्राउन ग्रेवी बनाएंगे, उसके बाद येलो ग्रेवी और साथ में हम वाइट ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। बाकी जो बची हुई ग्रेवी है नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूंगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो 500 ग्राम यहाँ ने प्याज लिया है और प्याज को हमने छील लिया है। अब अपने प्याज की कटिंग करनी है। तो ब्राउन ग्रेवी बनाने के लिए ब्राउन प्याज का यूज़ किया जाता है और इसके लिए आपने प्याज को देखिए इस तरह से पतला पतला सा ना स्लाइस काट लेना है। इस ग्रेवी का यूज़ कौरमा वगैरह बनाने में किया जाता है, नॉन वेज डिशेज बनाने में किया जाता है और वेज भी आप इससे बना सकते हैं। तो सारे प्याज को आपने देखिए इसी तरह से ना पतला पतला स्लाइस काट लेना है। अब आपने इस प्याज को फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म कर लीजिए। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके बाद आपने इसमें प्याज डालना है। तो ज़्यादा गर्म ऑयल हो जाए ना, गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और ये देखिए थोड़ा सा प्याज डाल के आपने इस तरह से छोड़ देना है। इससे ऑयल का टेम्परेचर सेट हो जाता है। फिर जैसे ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इसमें आप ना आधा प्याज एक बार में ही डाल दीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम हाई रखनी है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शो ना हो जाए। देखिए जब प्याज का कलर ऐसा हो जाएगा, गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है और कंटिन्यू पलटा चलाते रहना है। यहाँ पे आपने प्याज को ना पलटी करते रहना है ताकि सारे प्याज में एक जैसा कलर आए यहाँ पे। तो ये देखिए प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके बाद आप प्याज को निकाल लीजिए और प्याज को निकालने के बाद आपने ना पेपर के ऊपर रख देना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो पेपर सोक कर ले, तभी प्याज में एक अच्छा क्रंच आएगा। और फ्राई प्याज को आप ना स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए सारा प्याज यहाँ मैंने फ्राई कर लिया है। इसके बाद आपने प्याज को इस तरह से ना बिखेर देना है ताकि जल्दी से यहाँ पे ठंडा हो जाए। अब आपको और भी इसके साथ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम यहाँ पे हमने मगज का यूज़ किया है। जो काजू है, काजू टुकड़ा का यूज़ किया, थोड़े से सस्ते रहते हैं, ग्रेवी में यूज़ इनको कर सकते हैं। और 200 ग्राम यहाँ मैंने दही ली है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, जो काजू और मगज है ना, इनको बाउल में डाल दीजिए और इनको आपने ना अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डाल के धो लेना है ताकि इनके बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो ना अच्छे से वो निकल जाए। धोने के बाद आपने इनको ना बॉईल करना है। टाइम है तो इनको भिगो के छोड़ दीजिए, 2 से 3 घंटे तक जल्दी बॉईल हो जाते हैं। तो ये देखिए गर्म पानी में मैंने काजू और मगज डाल दिए हैं। 20 मिनट तक आप इनको ना उबलने दीजिए, इतनी देर में सॉफ्ट हो जाएंगे। तब तक और काम कर लेते हैं। ये देखिए प्याज हमारा यहाँ पे ठंडा हो चुका है। तो इस प्याज को आपने ग्राइंड करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल दीजिए प्याज को और इसके साथ में आपने इसमें दही ऐड करना है। दही के साथ हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो आधा दही एक बार में डाल देते हैं, जो बचा हुआ दही है वो दूसरी बार में हम इसमें ऐड करेंगे, जो बचा हुआ प्याज है। साथ में 1 कप आप इसमें ना पानी का ऐड कर दीजिए और इस प्याज का आपने एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। इस ग्रेवी का यूज़ आप चिकन कोरमा, मटन कोरमा वगैरह में बनाने में कर सकते हैं और वेज डिशेज में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया से टेस्ट आता है। तो ये देखिए आधा प्याज हमने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है और जो बचा हुआ प्याज है इसी तरह से आपने उसको भी ना पीस लेना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा पानी का यूज़ पहले आपने नहीं करना है। तो ये देखिए 1.5 किलो प्याज में मैंने कितना सारा पेस्ट बना के तैयार कर लिया और काफ़ी सारी इसकी ग्रेवी भी बन के तैयार हो जाती है। अब आपको टमाटर चाहिए होंगे, तो यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए हैं। टमाटरों को भी आपने ना ग्राइंड कर लेना है। आप यहाँ पे टमाटो प्यूरी का यूज़ करना चाहें तो टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं। तो टमाटरों को भी आपने इस तरह से देखिए ग्राइंड कर लेना है, टमाटरों की भी प्यूरी बना लीजिए। और दूसरी साइड देखिए जो काजू मगज हमने बॉईल करने के लिए रखे थे, 20 मिनट तक मैंने इनको बॉईल किया है, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद इस पानी का यूज़ हमने नहीं करना है क्योंकि लॉन्ग टाइम तक अगर ग्रेवी को स्टोर करते हैं ना तो फ्रेश पानी डालिएगा इसको ग्राइंड करने के लिए। जिस पानी में काजू और मगज को बॉईल किया होता है उसमें एक स्मेल रहती है इनकी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने साथ में पानी भी ऐड कर दिया है और इसके बाद आपने इसको भी पीस लेना है। अगर थोड़ा पानी डालने की जरूरत और पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने काजू मगज का भी यहाँ पे पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। अब इसका तड़का बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने एक लगन लिया, आप कोई भी पतीला ले लीजिए, उसमें 100 ml आपने ऑयल ऐड करना है। ग्रेवी बनाने के लिए ऑयल का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है। थोड़े से खड़े मसाले ऐड कीजिए, तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, स्टार एनीस ऐड किए, साथ में जवित्री और दालचीनी का यूज़ करेंगे। तो मसालों को हल्का सा गर्म होने दीजिए। फिर आपने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से आपने यहाँ पे पका लेना है। जब भी कोई भी ग्रेवी बनाते हैं, दाल मखनी बनाते हैं, पेस्ट यहाँ पे कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ग्रेवी ना ख़राब हो जाती है। तो देखिए पेस्ट अच्छी तरह से पक चुका है। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए और 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। बस ये 2 ही मसालों का यूज़ करेंगे। बाकी मसाले हम तब ऐड करते हैं जब कोई भी डिश बना के तैयार करते हैं। फिर आपने पिसे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों को भी मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके टमाटरों को अच्छी तरह से पका लीजिए। अगर आप ना 1 या 2 दिन के लिए ग्रेवी बना रहे हैं, आप इसमें धनिया पाउडर और जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे उनको भी अच्छी तरह से साथ में ही पका लीजिएगा।
तो ये देखिए टमाटरों ने पकने को अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। फिर आपने इसके अंदर ना पेस्ट ऐड कर देना है, जो प्याज का पेस्ट आपने बना के रखा होगा। और यहाँ भी आपने पानी डालना है। बाउल में जो पेस्ट चिपका रह जाएगा स्पैचुले से उसको अच्छे से निकाल लीजिए। थोड़ी देर आपने ना कम से 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे प्याज के पेस्ट को भी पका लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे दही का यूज़ किया है तो उसको पकाना ज़रूरी होता है। देखिए पेस्ट पका लिया है। फिर आपने काजू मगज का जो यहाँ पे प्यूरी रखा था वो भी ऐड कर देना है, और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दीजिए। अब आपने काजू मगज के पेस्ट को भी प्याज के साथ मिक्स कर लेना है, और 1.5 से 2 मिनट तक आप इसको भी पका लीजिए। जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा इसके बाद आपने इसमें ना पानी ऐड कर देना है। तो अब आपने यहाँ पे कम से कम ना 2 से 3 लीटर पानी ऐड करना है इसमें, और पानी को भी ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी है, और कंटिन्यू पलटा आपने चलाते रहना है जब तक इस ग्रेवी में यहाँ पे बॉयल आना शुरू ना हो जाए। ये देखिए ग्रेवी में यहाँ पे बॉयल आ चुका है। इसके बाद आप गैस की फ्लेम ना मीडियम कर दीजिए। कम से कम 2 घंटे तक आपने इसको पकाना है मीडियम फ्लेम में। जब ये ग्रेवी इस तरह से थिक हो जाएगी, ऑयल छोड़ना शुरू कर देगी, समझ लीजिए ग्रेवी यहाँ पे पक चुकी है। हमने यहाँ पे नमक भी ऐड नहीं किया है, नमक से ग्रेवियाँ ना जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो हम पहले नमक का यूज़ नहीं करते हैं। अब जब ग्रेवी ऑयल छोड़ देगी फिर आपने इसको कोनिकल से छान लेना है, क्योंकि हमने इसके अंदर ना खड़े मसाले ऐड किए हैं। कई बार मगज के छिलके रह जाते हैं, तो ग्रेवी एकदम स्मूथ होनी चाहिए। इसके अंदर कोई भी मसाला नहीं होना चाहिए, खड़ा मसाला या फिर जो मेलन सीड के छिलके होते हैं वो नहीं रहने चाहिए। तो इस तरह से देखिए कोनिकल की सहायता से आप ग्रेवी को अच्छी तरह से छान लीजिएगा। ये देखिए सारे खड़े मसाले निकाल दिए हैं। अब इस ग्रेवी को ना ठंडा करके आप ना स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। फ्रिज में 3 से 4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, और डीप फ्रिज में आप कम से कम ना इसको 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और एक बात ये मैंने आपको कम क्वांटिटी में ग्रेवी बनाना सिखाई है। आप कभी भी ग्रेवी बनाते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइए, ताकि गैस भी वहाँ पे वेस्टेज ना हो। तो और दूसरी साइड देखिए अब हम येलो ग्रेवी बनाएंगे। वैसे ही मैंने 1 किलो 500 ग्राम प्याज लिया है, और यहाँ पे आपने प्याज को ना रफली काटना है। इस ग्रेवी को आप लेस ऑयल में बना सकते हैं। रफली काटिए देखिए सारे प्याज को, और इसके साथ में वैसे ही मैंने ना 150 ग्राम काजू लिए हैं और 100 ग्राम मगज का यूज़ करेंगे। यहाँ पे काजू का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है इस ग्रेवी को बनाने के लिए। अब आपने वैसे ही काजू और मगज को ना अच्छी तरह से धो लेना है, और धोने के बाद आपने इनको ना बॉईल करना है। धोने के बाद ना एक पतीला ले लीजिए, और इसमें आपने ना प्याज ऐड कर देना है। साथ में आप इसमें काजू और मगज भी डाल दीजिए, और इसके साथ में तीखा करने के लिए आप इसमें ना 4 से 5 हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। और फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो जितने लेवल में आपका प्याज रहेगा ना उससे थोड़ा सा ऊपर क्वांटिटी में आप ना पानी ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। हल्दी के साथ बॉईल करेंगे येलो कलर आ जाएगा। अब मैंने गैस की फ्लेम चालू कर दी है, और गैस की फ्लेम हाई कर देते हैं पहले यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो चुका है। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम कर देनी है, और कम से कम 20 मिनट तक आपने ना प्याज और काजू मगज को यहाँ पे बॉयल होने देना है। इतनी देर में प्याज जो है सॉफ्ट हो जाएगा और गल भी जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज और काजू मगज को मैंने 20 मिनट तक पका लिया है। प्याज यहाँ सॉफ्ट हो चुका है और अच्छी तरह से गल भी चुका है। इसके बाद आपने ना इसका जो पानी है उसको हटा देना है, और प्याज और काजू मगज को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद आप इनको ग्राइंड कर लीजिए। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके आपने मिक्सी ग्राइंडर जार में डालना है काजू मगज और प्याज। यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि प्याज के अंदर काफ़ी सारा मॉइस्चर रहेगा, तो इसी तरह से ग्राइंड हो जाएंगे। और थिक पेस्ट आपने बना के तैयार करना है, ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है। तो ये देखिए आधा पेस्ट हमने बना लिया है। इसको ना बाउल में निकाल लेते हैं, और जो बचा हुआ प्याज है उसको भी आपने इसी तरह से ग्राइंड कर लेना है। और वैसे ही मिक्सी ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पेस्ट चिपको रह जाएगा ना, उसमें पानी ऐड कीजिए, उसको मिक्स कर लीजिए। वैसे आपने 4 टमाटर लेने हैं, या टमाटो प्यूरी ले लीजिए। टमाटरों को आपने मोटा मोटा काट के ना इनको ग्राइंड कर लेना है। टमाटरों की आपने एकदम फाइन यहाँ पे प्यूरी बना लेनी है। टमाटरों से ना ग्रेवी में कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी बेहतरीन आएगा। आप इसमें दही डालना चाहें तो आधा किलो आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, बट हम जब भी कोई डिश बनाते हैं उस टाइम दही का यूज़ कर लेते हैं। 100 ml मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है। खड़े मसाले ऐड करेंगे, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची वगैरह मैंने इसमें ऐड कर दी है। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक पेस्ट का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। मसाले ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ी सी मैंने तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है। ये जो ग्रेवी है थोड़ी सी तीखी बनाई जाती है यहाँ पे, क्योंकि इसमें स्पाइसी डिश बना के तैयार की जाती हैं। मसालों को थोड़ी देर मैंने पका लिया है। फिर आपने इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं, और टमाटरों को आपने ना हाई फ्लेम में अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक टमाटर यहाँ पे दानेदार होना शुरू ना हो जाए, तभी इनका जो कच्चा टेस्ट है ना वो ख़त्म हो पाता है। तो ये देखिए टमाटरों को पका लिया है। फिर आपने जो प्याज का पेस्ट बना के रखा है ना वो ऐड कर देना है,
और 2 लीटर आप इसमें ना पानी भी ऐड कर दीजिए और इसके बाद आपने गैस की फ्लेम हाई कर देनी है और यहाँ पे आपने पलटा चलाते रहना है जब तक ग्रेवी में बॉयल ना आए। कई बार क्या होता है ना, हम पलटा चलाना छोड़ देते हैं, इसमें हमने काजू और मगज डाले होते हैं ना, वो दाने दाने बन जाते हैं उसके, तो उस ग्रेवी ना केवल फट जाती है। तो ये देखिए बॉयल यहाँ पे आ चुका है। 2 घंटे तक इसको ना मीडियम फ्लेम में पकने दीजिए। 2 घंटे ग्रेवी इस तरह से ऑयल छोड़ना शुरू कर देगी। तो ये देखिए आपकी येलो ग्रेवी जो है बन के यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इससे बनने वाली जो डिशेज होती है ना, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आपने वो बना के तैयार करनी है। और वैसे ही आप कोनिकल की सहायता से ग्रेवी को अच्छी तरह से छान लीजिए। इसको ना जल्दी ठंडा करना हो, एक बर्तन में बर्फ़ वाला पानी रखिए और उसके ऊपर ना किसी बर्तन में इस ग्रेवी को फैला दीजिए। 2 घंटे में ठंडी करके आपने ना डीप फ्रिज में स्टोर कर लेनी है। वाइट ग्रेवी बनाएंगे। 500 ग्राम यहाँ हमने काजू लिए हैं और साथ में 500 ग्राम ही मगज का यूज़ करेंगे। बराबर क्वांटिटी में लेने काजू और मगज आपने। वैसे आप इनको ना एक बाउल में डाल दीजिए। काजू और मगज को आपने अच्छी तरह से धो लेना है। कम से कम 2 से 3 पानी से धोना है, क्योंकि ये जो काजू और मगज होते हैं काफ़ी सारी इनके बाहर से ना डस्ट लगी होती है। हम क्या करते हैं, जैसे आज हमने ग्रेवी बनानी है तो लास्ट नाइट को इनको ना अच्छे से धो के भिगो के रख देते हैं, ये सॉफ्ट हो जाते हैं और मॉर्निंग में हम इनको बॉईल कर लेते हैं। उसके मॉर्निंग में ही ग्रेवी को चढ़ा देते हैं गैस के ऊपर पकने के लिए, तो उससे ग्रेवी जल्दी बन जाती है। तो ये देखिए इस तरह से आप इनको भिगो के छोड़ सकते हैं। कम से कम 8 घंटे तक भिगो के छोड़ने के बाद आप इनको ना बॉईल कीजिए। तो देखिए पतीले में मैंने काजू और मगज यहाँ पे डाल दिए हैं और पानी थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। आप इनको साथ साथ में बॉईल कर सकते हैं और इसके साथ में 4 मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की है तीखा करने के लिए। अब आपने ना गैस की फ्लेम हाई कर देनी है ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। जैसे बॉयल आ जाएगा इस तरह से देखिए झाग आएगी ग्रेवी के ऊपर ना, तो आपने झाग जो है पूरी निकाल देनी है और इनको आपने 20 से 25 मिनट तक इसी तरह से उबलने देना है। ये देखिए कम से कम 20 मिनट तक मैंने इनको पका लिया है। अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद इनको छान लेते हैं। सारा पानी मैंने इनका ना निकाल दिया है। अब इनका पेस्ट बनाएंगे तो ग्राइंडर जार में थोड़े थोड़े करके देखिए आप यहाँ पे काजू और मगज ऐड कीजिए और इनके लेवल में आपने बराबर में पानी ऐड करना है और इनका आपने एकदम फाइन ना यहाँ पे पेस्ट बना लेना है। अच्छी तरह से आप इनको ना ग्राइंड कर लीजिएगा। तो ओके देखिए इस तरह से जब इनको बॉईल करके ग्राइंड करते हैं ना तो इनका एकदम फाइन ना पेस्ट बन के तैयार हो जाता है। तो सारे काजू मगज आपने इसी तरह से ना पीस लेने हैं। ये रिच ग्रेवी रहती है, इसमें शाही डिशेस बना के तैयार की जाती हैं। तो यहाँ पे आपने अब इस ग्रेवी को तड़का लगाना है, तो पानी भी ऐड कर दीजिए साथ में, क्योंकि हम इसको पानी के साथ पकाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने पतीला लिया जिसमें हमने बॉईल किए थे ना, उसी में हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे ऑयल का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा करना है। 150 ml ऑयल यूज़ किया यहाँ पे मैंने। साथ में तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी और छोटी इलायची का यूज़ किया यहाँ पे मैंने। 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लेना है। देखिए कलर चेंज हो चुका है ना यहाँ पे अदरक और लहसुन के पेस्ट का। फिर आपने यहाँ पे काजू मगज का पेस्ट ऐड कर देना है। पहले हम क्या करते थे, मगज का यूज़ ज़्यादा करते थे, काजू कम डालते थे, बट आजकल ना काजू और मगज का जो प्राइस है वो एक बराबर लेवल में चला गया है। तो यहाँ पे आप बराबर क्वांटिटी में डाल सकते हैं। जितनी ग्रेवी थी उतना ही पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि जब ये बॉयल होती है तो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती है, तो इसको पकाना भी ज़रूरी होता है। तो ये देखिए लगातार पलटा आपने चलाते रहना है और एक ही साइड को पलटा चलाना है, नहीं तो ग्रेवी ना फट जाती है। तो ये देखिए अब यहाँ पे बॉयल आ चुका है और इसके बाद आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है। 1.5 से 2 घंटे तक मीडियम फ्लेम आप इस ग्रेवी को पकने दीजिए। इतनी देर में ये ग्रेवी अच्छी तरह से थिक हो जाएगी और इसको ठंडा करके ना डीप फ्रिज में आप कम से कम महीना भर स्टोर करके रख सकते हैं। अब देखिए ग्रेवी पकने के बाद यहाँ पे आधी हो चुकी है और अच्छी इसमें थिकनेस भी आ चुकी है। तो ये ग्रेवी ऑयल नहीं छोड़ेगी, बट ये देखिए इस तरह से इसमें ना हल्की सी लेयर बनना शुरू हो जाती है और उस लेयर में थोड़ा ऑयल भी दिखना लग जाता है। तो इस ग्रेवी को ठंडा कर लीजिए, कोनिकल की सहायता से छान लीजिए और इसको भी वैसे ही ना आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलती है नई वीडियो के साथ। थैंक यू।